राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत कलक्ष नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मानसिक सेवा या मानसिक पूजा कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इसी विषय को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों को इस विषय के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। अन्यथा आप लोगों को या और भी लोगों को इसके बारे में यदि मन में कोई शंका है तो वो वैसे ही बना रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब हम लोग आज इसी बात की चर्चा करेंगे कि मानसिक सेवा या पूजा कैसे करते हैं। वैसे आजकल तो बहुत सारे लोग वैसे पूजा तो करते ही हैं, सारे लोग लगभग पूजा करते होंगे। जिसकी जो पूजा पद्धति होगी सब लोग अपने पूजा पद्धति को अपना करके पूजा तो करते ही होंगे। किंतु आज एक विशेष विषय चुना गया है कि मानसिक पूजा या मानसिक सेवा कैसे करें। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी और से दबाइएगा, जिससे कि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी सूचना आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अभी हम लोग इस चर्चा को आरंभ करते हैं। तो मानसिक पूजा या मानसिक सेवा कैसे किया जाए, इस बात की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आखिर इसकी अर्थात मानसिक पूजा या मानसिक सेवा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, सारे लोग अपने घरों में भगवान की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई आवश्यक कार्य आ जाता है या आप कहीं यात्रा में हैं, ठीक है, या कोई समस्या ही हो गई, आप पूजा के समय पर पूजा नहीं कर पाए या घर में उपस्थित नहीं हैं, किसी कार्य से बाहर गए हैं तो आप पूजा नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति के लिए शास्त्रों में मानसिक पूजा का विधान बनाया गया है, ठीक है। तो मानसिक पूजा कैसे करें, इस बात का हम चर्चा आरंभ करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से हम सामान्य पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान की मूर्ति या उनके चित्र के सामने बैठ जाते हैं या खड़े होकर के, जैसे भी आपके यहाँ सुविधा हो, उसके बाद से जो भी हम पूजा की सामग्री होता है एकत्रित करके, ठीक है, और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जल अर्पित करते हैं भगवान को, फूल अर्पित करते हैं, दीपक अर्पित करते हैं, सुगंध अर्पित करते हैं, धूप अर्पित भी करते हैं, ठीक है, फल हुआ, मिठाइयाँ हुई, जो भी हम अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है। तो जब हम श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो वही हम वैसे जो दैहिक पूजा होता है इसमें तो हम सारे कार्य यही करते हैं। दैहिक पूजा का तात्पर्य है कि हम विधिवत शारीरिक रूप से बैठ करके जो पूजा करें वो दैहिक पूजा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दैहिक पूजा का भाग हो जाता है कि हम ये कार्य करते हैं। अब जब हमें पूजा करने का समय नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उस समय हमें पूजा करने का समय नहीं मिला तो अब उसके बाद जब भी हमें समय मिले कि हाँ भाई अब हमें 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट जब कभी समय हो, जितना भी हो उसी के अनुसार, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मन में ही एक जगह बैठ जाएंगे, मतलब कि बैठ करके और मन के माध्यम से यह मतलब कि मन में विचार करेंगे कि हम भगवान के सामने हैं, भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनको जल, फूल, फल, दीपक, धूप जो भी अर्पित करते हैं वो अर्पित कर रहे हैं, मन से अर्पित कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपको जल अर्पित करता हूँ, मैं मानसिक रूप से आपको जल अर्पित करता हूँ, मानसिक रूप से फूल, फल, नैवेद्य, मिठाइयाँ, धूप, दीप सब अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कहा था कि हे प्रभु मैं मानसिक रूप से आपको यह सब भेंट अर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और उनसे यह भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज मुझे पूजा करने का समय नहीं मिला,
अतः मैं आज दैहिक पूजा न कर पाया और मैं आज आपकी मानसिक पूजा कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मानसिक पूजा के मतलब हम दैहिक रूप से जो जो भी कार्य करते हैं, पूजा में जो जो भी विधियां अपनाते हैं, मानसिक रूप से हम उन सारी विधियों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यह हमारी मानसिक पूजा की विधि होती है। ऐसे ही मानसिक पूजा की जाती है। अब हम लोग मानसिक पूजा के महत्व का चर्चा करेंगे कि चलिए मानसिक पूजा की विधि तो होगी, अब इसका महत्व क्या है, मानसिक पूजा करने से होता क्या है। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि दैहिक पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजा श्रेष्ठ होता है, उसका फल अधिक मिलता है। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सबके साथ घटित होता होगा कि हम दैहिक रूप से तो भगवान के सामने उपस्थित हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, किंतु किन्हीं कारणोंवश हमारा मन इधर उधर विचलित हो जाता है। ठीक है, हमारा मन उस समय पूजा में नहीं लगा रहता है। कभी कोई हो सकता है कि मानसिक कलेश हो, कोई समस्या आन पड़ी हो। ठीक है, तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि हमारा मन उस समय पूजा में न लग रहा हो। ठीक है, तो अब इसमें एक दोष आ जाता है कि हम दैहिक रूप से तो उपस्थित हैं, किंतु हमारा मन यहाँ पर नहीं है भगवान के सामने। हम भगवान के सामने पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान की पूजा में हमारा मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यह उचित नहीं है और यह शास्त्र अनुमोदित भी नहीं है। भगवान शास्त्रों के माध्यम से भी कहते हैं कि नहीं, और महापुरुष भी जो साधु संत जो भी होते हैं वो कहते हैं कि भाई मानसिक पूजा अधिक महत्व है, सबसे अधिक पूजा महत्व मानसिक पूजा का ही होता है। क्योंकि जब हमारा पूजा में मन ही नहीं लगे तो फिर तन लग के ही क्या करेगा। ठीक है, और एक चीज और देखने में आता है कि हम ये गोपियों का भी उदाहरण सुने हुए हैं। क्या होता है कि गोपियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ दिन भर समय मतलब किसी न किसी प्रकार से बिताती रहती हैं। कोई उनको माखन खिलाती है, कोई उनके साथ खेलती है, कोई उनको नहलाती है। ठीक है ना, तो जिस गोपी का जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे उनकी सेवा करती हैं। ठीक है, किन्हीं कारणोंवश यदि किसी दिन वो उनको नहीं देख पाती है, भगवान श्री कृष्ण का वो दर्शन नहीं कर पाती है, उनकी सेवा या उनसे जो भी उनकी इच्छाएं होती है वो नहीं हो पाता है, तो उस दिन वो क्या करते थे कि मन में ही सोचती रहती थी कि आज मैं भगवान को, आज मैं कृष्ण को ऐसे माखन खिलाई, आज मैं उनके साथ ऐसे खेली, आज मैं इनसे ये ठिठोली की। तो क्या होता था कि ये एक तरह से मानसिक रूप से उनकी पूजा हो गई। ठीक है, अब आप देखते हैं कि गोपियों की जो भक्त थी वो कितनी उच्च कोटि की थी। इसका पता तो हमें तब लगता है जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर कि जाइए और आप उन लोगों को, जो गोपियां हमारे प्रेम में इतनी विह्वल हो रही हैं, उनको समझाइए, उनको ध्यान योग का पाठ पढ़ाइए, उनका मन मेरे तरफ से हटा करके निराकार ब्रह्म में लगाइए। तो गोकुल में आकर उनको पता चलता है कि अरे गोपियों का तो स्तर मुझसे बहुत ऊंचा है, वो तो साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर रही हैं, मैं तो आज तक निराकार ब्रह्म के ही पचड़े में पड़ा रहा, और ये साक्षात भगवान को जानती हैं, इतनी लीन है उनके प्रेम में, पूछिए मत। तो ये होता है। तो अभी ये पता चल गया कि मानसिक पूजा का जो महत्व है वो दैहिक पूजा से कहीं अधिक होता है, बल्कि ये कहें कि बहुत अधिक होता है। अगर हम शारीरिक रूप से पूजा न भी करें ना, केवल मानसिक पूजा भी भगवान की कर देना बहुत है, भगवान उससे अधिक प्रसन्न होंगे। भगवान के दृष्टि में मानसिक पूजा का महत्व अधिक है, दैहिक पूजा का कम है। हालांकि दैहिक पूजा का भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि दैहिक पूजा का कोई महत्व नहीं है, अब सब लोग पूजा छोड़ दो, ऐसी बात नहीं। किंतु दैहिक पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा भी आवश्यक है। अर्थात जब हम शरीर से भगवान की पूजा करें तो हमारा मन भी लगना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा है, तो ऐसी पूजा से कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो तन और मन दोनों भगवान में लगना चाहिए, तभी जाके हमारा पूजा सफल होगा। आशा करता हूं मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं चर्चा करने के लिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन एक बार और करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी और से दबाइएगा, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।